सिचुएशन में क्या करना होगा ये अपन चेक करते हैं। एक क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं यहाँ पे, सॉल्व डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। यदि हमें ये क्वेश्चन दिया है, अब जो हमने क्वेश्चन उस दिन सॉल्व करे थे उसमें राइट हैंड साइड 0 था, यहाँ पे जो ऑर्डर था सेकंड ऑर्डर था, थर्ड ऑर्डर नहीं था। अब इसमें थर्ड ऑर्डर है और थर्ड से ऊपर भी हमको मिलेंगे, तो थर्ड ऑर्डर और उससे ऊपर पे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं सॉल्यूशन। Given differential equation is dqy upon dx cube minus 3d square y upon dx square उस तरह से हम क्लास में 2:30 बजे छूट जाएगी, ठीक है? हाँ 2:30 बजे 3d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखें। द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म? d अपॉन dx इज रिप्लेस्ड बाय d, तो ये होगा dq माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू y इक्वल टू 0। अब इसके बाद द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d इज रिप्लेस्ड बाय m, तो ये होगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद में m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो आसानी से सॉल्व हो जाता, क्वाड्रेटिक होती मतलब m स्क्वायर में। जब ऐसी इक्वेशन आ जाए क्वाड्रेटिक से ऊपर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब ऊपर की इक्वेशन आती है, मतलब हायर ऑर्डर में आती है, सेकंड ऑर्डर से ऊपर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हैं। उसको पहले इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें m की वैल्यू 1 रखो। हर क्वेश्चंस के लिए जब हायर ऑर्डर का आएगा पहले m की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखा तो 1 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आना चाहिए, तो इंस्पेक्शन मेथड लग जाएगी। और यदि सेम नहीं आई तो फिर अगली मेथड की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो इसमें इक्वल नहीं आ रहा, अब -1 रखो, तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये वैसे, तो -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन m इज इक्वल टू -1 से सेटिस्फाई होगी। तो हमें क्या हुआ, इस -1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो m + 1 ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, m + 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब इसकी पहली टर्म को और आखिरी टर्म को छोड़ दो, बीच में जितनी भी टर्म आए सबको 2 पार्ट में स्प्लिट करनी चाहिए, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें फैक्टर क्या चाहिए, m + 1। तो अब देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूँ, m क्यूब, इसमें +1 चाहिए यहाँ पे, तो m स्क्वायर लिखो। m स्क्वायर कॉमन हो गया दोनों से, तो m + 1 बचा, हमें m + 1 चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ -3m स्क्वायर है, तो हमने कितना लिखा है, +m स्क्वायर लिखा है, तो इसका बचा हुआ कितना है, -4m स्क्वायर। ऐसी जितनी टर्म आएंगी, बीच में जितनी भी टर्म, पहली टर्म को और आखिरी टर्म को छोड़ दो, बीच में जितनी भी टर्म आएंगी हमारे फैक्टर के हिसाब से उसको स्प्लिट करना है। तो हमने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब -4 स्क्वायर है, तो ये आखिरी की टर्म को कोई भी चेंज नहीं करना, उसको वैसे का वैसा लिखा रहता है। अभी इन दोनों से देखो ऑटोमेटिकली बन जाएगा m स्क्वायर m + 1। अब देखना इससे -4 कॉमन होगा, तो इससे जब -4 कॉमन होगा तो m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखिए m स्क्वायर m + 1, इसको भी लिख सकते हैं -4 m + 1
m माइनस 1 इक्वल टू 0। m प्लस 1 दोनों से बाहर आ गया तो b कितना बचा, m स्क्वायर माइनस 4 m माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना आसान है, और यदि आपको समझ में आ जाए ये टर्म तो आपको खुद दिख रहा होगा, आप मिडिल टर्म को भी स्प्लिट कर सकते हैं, -2m और -2m, और यदि आपको समझ में आ जाए तो आपको ये दिख रहा होगा कि m माइनस 2 का ये क्या है, होल स्क्वायर। तो इसके 3 फैक्टर आ गए, m प्लस 1 m माइनस 2 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू -1 +2 और +2, दो वैल्यू सेम है और एक डिफरेंट है। तो अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड कैसी है, इसमें 0 है। तो अब अपन इसके जनरल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होगा, y इज इक्वल टू, दो वैल्यू सेम है और एक डिफरेंट है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 c3x e की पावर m2x। वैल्यू पुट करो, c1 e की पावर -x हो जाएगा, c2 c3x e की पावर 2x। तो ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हमारे पास का डिग्री इसमें ऑर्डर कितना था, 3 का था, तो हमको इस टाइप से सॉल्व करना है। नोट कर रहे हैं तो जल्दी से करो फटाफट, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यदि नोट कर रहे हो तो जल्दी करो, फिर उसके अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चले। फटाफट नोट करो। अब जैसे इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसके अगले क्वेश्चन में क्या है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d to the power 4 minus 2d square plus 4 into y equal to 0। सॉल्यूशन अपन करते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिए, मतलब यहां से हमको ये इक्वेशन दी, ये पार्ट उसका नहीं दिया, तो हमारे लिए 2 स्टेप कम हो गए। ये सिंबॉलिक फॉर्म है इसका, d4 minus 2d square plus 4 into y equal to 0। The auxiliary equation is, इसका मतलब क्या होगा, d को हम m से रिप्लेस करेंगे, m की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो टर्म है इसको भी आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख सकते हो। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन में वो चीज नहीं दिख रही थी तो हमने उसमें इंस्पेक्शन लगा के किया था सॉल्व, इंस्पेक्शन लगाई और फिर उसको सॉल्व किया।
ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली टर्म आपको क्लियर दिख रही है कि ये किसी टर्म का स्क्वायर है। आप लोग ध्यान से देखो इसको, ये m4 को मैं ये लिख सकता हूँ m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये जो टर्म है m स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर है। अब देखिए m की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये इसका होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हम इसको 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या है हमको एम स्क्वायर माइनस 2 और एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तभी तो अपन सॉल्व कर पाएंगे। और सेम इसको भी ऐसे एम स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा m प्लस रूट 2 और ये m माइनस रूट 2, m प्लस रूट 2 और m माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो m की देखना ये दोनों वैल्यू सेम है, तो माइनस रूट 2 माइनस रूट, ऐसे ये दोनों सेम है तो प्लस का रूट 2 और प्लस का रूट। अब यदि हम इसको देखें यहाँ पर तो दो वैल्यू हमको सेम दिख रही है और दो डिफरेंट दिख रही है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर m1x c3 प्लस c4x, ये इसके लिए होता है e की पावर m2x, c1 प्लस c2x e की पावर माइनस रूट 2x और c3 प्लस c4x e की पावर रूट 2x। नोट करो जल्दी से इसको फटाफट।
अब जैसे ये डी क्यू का आया था, अब ऐसे ही D4 का आया। एक D4 का क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं, उसको देखो ध्यान से, D4 के क्वेश्चन को। अब जो D4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कुछ ज्यादा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, अभी इन सबकी राइट हैंड साइड कैसी चल रही है, 0 चल रही है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सॉल्व D4 माइनस 7D क्यूब, 7D क्यूब प्लस 18D स्क्वायर माइनस 20D प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d की पावर 4 माइनस 7D क्यूब प्लस 18D स्क्वायर माइनस 20D प्लस 8 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये सिंबॉलिक फॉर्म दिया है। अब इसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, the auxiliary equation is, that is, इसका मतलब क्या होगा, d is replaced by m, so this is m की पावर 4 7m cube 18m square 20m plus 8 equal to 0। अब देखिए, पहली टर्म को छोड़ दो और आखिरी टर्म को छोड़ दो, मिडिल टर्म को सभी को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इंस्पेक्शन मेथड यूज करनी पड़ेगी। m की पावर 4 माइनस 7m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 8 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू पहले मैं 1 रखता हूं, फिर यदि उससे सेटिस्फाई नहीं तो -1, यदि उससे सेटिस्फाई नहीं तो फिर 2, फिर -2। m की वैल्यू 1 माइनस 7 प्लस 18 माइनस 20 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना हो गया, देखना 1 19 ये 27 और ये भी 27 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ m इक्वल टू 1, तो m माइनस 1 का इधर ट्रांसफर कर लो, तो m माइनस 1 एक फैक्टर हमको मिल गया है। अब बीच की ये टर्म ये टर्म ये टर्म, इनको m माइनस 1 के फॉर्मेट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे m माइनस 1 के फॉर्मेट में, m की पावर 4 इसका m क्यूब माइनस m क्यूब कॉमन तो m माइनस 1। अब इसकी बची टर्म कितनी है, -6m क्यूब। अब 6m क्यूब के साथ इसको लिखो m माइनस 1 के फॉर्मेट प्लस 6m स्क्वायर, बचा इन दोनों से 6m स्क्वायर कॉमन तो m माइनस 1 का, यहाँ कितना बचा 12m स्क्वायर, 20 का माइनस 12m लिखो, देखो m माइनस 1, इसका कितना बचा माइनस का 8m प्लस 8 इक्वल टू 0। पहली टर्म को और आखिरी टर्म को कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो मैच हो जाएगा m माइनस, यदि आपने फैक्टर सही करे हैं तो। इन दोनों से m क्यूब कॉमन तो m माइनस 1 माइनस 6m स्क्वायर कॉमन m माइनस 1 प्लस 12m कॉमन m माइनस 1 माइनस 8 कॉमन तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सभी से देखो m माइनस 1 कॉमन आ गए, सबसे m माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो m माइनस 1 ऑल टर्म से कॉमन होगा, तो दिस शुड बी m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये फिर m क्यूब आ गया, तो इसमें फिर से इंस्पेक्शन मेथड अपन लगाएंगे। अब उसमें कैसे लगाएंगे इंस्पेक्शन मेथड, आप देखो यहाँ पे पहला फैक्टर तो हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वाले में m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 8 इक्वल टू, m की वैल्यू पहले 1 रखो, 1 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 8 इक्वल टू, नहीं हो रहा है, ये 13 हो रहा और ये 14 हो रहा, बराबर नहीं आ रहा, -1 रखो, तो ये -1
ये माइनस का 6 प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, नहीं आ रहा बराबर। आप कितना रखो 2 रखो, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 24, ये भी ये 24 प्लस का और माइनस के। अब देखो सब बराबर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इसका मतलब m-2, 2 को इधर ट्रांसफर कर लो तो m-2। अब ये दोनों जो मेडिट कर रहे हैं इसको m-2 के फॉर्मेट में ब्रेक करना होगा। तो m-1 m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2 चाहिए 8m माइनस का प्लस का 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, m-1 m स्क्वायर कॉमन m-2 माइनस 4m कॉमन m-2 प्लस 4 कॉमन m-2 इक्वल टू 0। m-1 m-2 सबसे कॉमन, तो अब बचा कितना m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये वाली जो टर्म मिली है ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। कौन सी इक्वेशन मिली है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है m-1 m-2 और ये आ जाएगा m-2 का स्क्वायर। आप देख लो, और नहीं तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, बात वही है। तो अब आपको वेक्टर कौन कौन से m इक्वल टू एक 1 एक 2 और इसके 2 2, तो 3 वैल्यू सेम है और एक डिफरेंट है। तो अब अपन इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। नोट करो, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन? y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x c2 c3x c4 x स्क्वायर e की पावर m2x। सॉल्व करना है c1 e की पावर x c2 c3x c4 x स्क्वायर e की पावर 2x। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन। हमें कितनी भी पावर की टर्म मिल जाएगी उसको हम ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करो, फिर एक बार बहुत अच्छे से इसको रीड करो पहले। कर लिया इसको नोट। अब इसी के जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d की पावर 4y dx4 माइनस m4y इक्वल टू 0। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये पावर 4 में दिया, ये भी पावर 4 में था, लेकिन इसमें बीच में खूब सारी टर्म थी। अब इसमें वो टर्म नहीं दी हुई है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d की पावर 4y अपॉन dx4 माइनस m4y इक्वल टू 0। ठीक, द सिंबॉलिक फॉर्म इज d अपॉन dx इज रिप्लेस्ड बाय d, तो ये हो जाएगा d की पावर 4 माइनस
m4 बाई इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, और जब ऑक्सिलरी लिखते हैं तो डी को कैसे, स्मॉल m से, और जबकि स्मॉल m इसमें है तो इसलिए हम डी को किसी अदर अल्फाबेट से उसको यूज करेंगे, नहीं तो वो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम m के स्थान पे कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पहले से हमको m दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d is replaced by m, कैपिटल m से, सॉरी, तो m की पावर 4 माइनस m4 इक्वल टू 0। अब 4 की पावर है तो इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, m स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आसान है, एक है m माइनस m और एक है m प्लस m। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को 3 से 4 फार्मूले जो जनरली आप लोगों को यूज होते हैं, अपन लोगों ने m1 में भी वो फार्मूले देखे हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोगों ने नहीं देखा, बाकी सब देखे। ये आपको मालूम a प्लस b का होल स्क्वायर मालूम, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का क्यूब, a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये सब फार्मूले आपको मालूम है, केवल इसको छोड़। अब इस फार्मूले को कैसे लिखोगे, a प्लस ib आयोटा के फॉर्म में और a माइनस i, तो हम इस वाले फॉर्मेट को ऐसे ही लिखते हैं, m प्लस wi और m माइनस wi इक्वल टू 0। तो इसमें m की वैल्यू m इज इक्वल टू ये स्मॉल m माइनस m, और इसमें सॉरी m माइनस का mi और प्लस का mi, ये दोनों हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिले हैं, इसलिए इसको फुल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, m माइनस m, 0 माइनस mi और 0 प्लस mi। इनको अब हम सॉल्व करने की बात करेंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। अब जनरल सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखो ध्यान से इसके जनरल सॉल्यूशन की तरफ, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये दोनों कैसी हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर माइनस m2x प्लस e की पावर ax, c3 cos bx प्लस c4 sin bx, ये दोनों अल्फाबेटिक है। तो इस वाले में कॉम्प्लेक्स नंबर में ये a होगा, ये b, इसमें a और b ये होगा, ठीक। तो अब हम इसको लिखना शुरू करें, तो y इक्वल टू c1 e की पावर mx, c2 e की पावर माइनस mx प्लस, अब इसमें a 0 है, e की पावर 0x, c3 cos माइनस mx और c4 sin माइनस mx, ये आ गया, ठीक। अब अगले वाले के लिए भी ऐसे लिख दो, फार्मूला तो यही रहेगा, e की पावर 0x इंटू c5 cos mx और c6 sin mx। सॉल्व करते हैं तो c1 e की पावर mx, c2 e की पावर माइनस mx, ये हट जाएगा, e की पावर 0 1 आ जाएगा, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा प्लस c4 sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो यहां पे बीच में माइनस आ जाएगा, ऐसे ही e की पावर 0 1, c5 cos mx, c6 sin mx,
C1 e की पावर mx, C2 e की पावर माइनस mx, इन दोनों से cos mx कॉमन है तो C3 प्लस C5 cos mx। ऐसे ही इन दोनों से sin mx कॉमन है तो माइनस का C4 प्लस C6 sin mx। और आपको मालूम है कि कांस्टेंट का सम करो या सब्ट्रैक्शन करो कांस्टेंट ही मिलता है। इसलिए C1 e की पावर mx, C2 e की पावर माइनस mx और इसको C7 cos mx और इसको C8 sin mx। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये सेकंड ऑर्डर से ज्यादा पावर वाले थे जो हमने सॉल्व किए। अब उससे कम पावर की टर्म पे अपन वर्क करेंगे। ठीक है, अब इससे अपन कम पावर पे जब वर्क करेंगे तो कितना आएगा वो अपने को देखना है। नोट कर लिया इसको? कर लिया सभी ने? यस और नो? सो गए क्या लगा कि सब लोग? कर रहे हैं सर। अभी नहीं हुआ सर। गजेंद्र है इसमें? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? सर नेटवर्क इशू है सर, गांव पे हूँ ना सर। अच्छा, तो आज ये वाले पोर्शन को करिएगा। कल जो पोर्शन करेंगे अपन उसमें राइट हैंड साइड ऑफ जीरो नहीं होगा। यहां पर जो टर्म है कोई ना कोई एक्स की टर्म होगी। तो इतना भी मैंने जितना बताया है पिछले छुट्टी से पहले और आज जो बताया इनको दोनों सर आप म्यूट है सर। हेलो, इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा पहले और कल मैं क्वेश्चन को बताऊंगा जिनका राइट हैंड साइड भी हमको दिया है। ठीक है, तो उन पे अपन कल वर्क करेंगे जिनका राइट हैंड साइड हमको दिया है। ठीक, गजेंद्र अटेंडेंस